जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य टीचिंग सेंटर 1.2 पर। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस का एमसीक्यू करने वाले हैं। और आज का वीडियो बहुत ही खास होगा आपके लिए, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। इसमें जो भी आपको बेसिक नॉलेज, जो जानकारी अगर जो भी होगा, मैं उसके बारे में मैं आपका बेसिक नॉलेज ज़रूर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो पहला प्रश्न है, सूक्ष्मजीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में मिलेंगे, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में। देखिए, जो सूक्ष्म जीव होते हैं इन सभी में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फिनोलॉजी कहा जाता है, या पोमोलॉजी कहा जाता है, या एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है, या एंथोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। देखिए, आप यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे, देखिए फिनोलॉजी जो होता है, फिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पशु जीवन चक्र के घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये तो नहीं होता। जो सी नंबर का ऑप्शन है एग्रोस्टोलॉजी, तो देखिए एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, तो ये भी नहीं होता। डी नंबर का ऑप्शन जो है एंथोलॉजी, तो एंथोलॉजी में आपको पता है कि एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी और फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो देखिए, वनस्पति संवर्धन का जो संबंधित विज्ञान की शाखा है उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका जो सही जवाब होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे को नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं। देखिए, पौधे के जो नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं नामकरण या वर्गीकी, पहचान या वर्गीकरण। तो क्लास 11th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे कि पौधे को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहा जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो वर्गीकी का पिता जो है किनको कहा जाता है? तो कोरलस लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोरलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? देखिए, यहाँ प्रश्न पूछ ही दिया कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह यानी जनक कहा जाता है। तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। देखिए, अरस्तु तो नहीं होता, क्योंकि अरस्तु जो होता है वो जीव विज्ञान के हो गया, और लेमार्क हो गए, और एक ठो ट्रेविनिरस। ठीक है, लेमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, ये आपको याद करना है कि लेमार्क हो गए और ट्रेविरेनस जो हैं, इन लोग दोनों ने कितना में 1802 ईस्वी में ही जो विज्ञान शब्द को प्रतिपादित किया था। यानी शब्द यही दोनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो विज्ञान शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, फलों का या फसलों का या तेल बीजों का। देखिए, एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। देखिए, आप अभी तुरंत पढ़ चुके हैं कि जो फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए। अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। और फसलों का अध्ययन को, जहाँ पे फसल होते हैं, अगर वहाँ का अध्ययन को क्या हम लोग कह देते हैं? एग्रोनॉमी कहा जाता है। तेल और बीजों को अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना किससे बनाया जाता है? पाइनस से, या सेट्रस से, या जूनिपेरस से, या साइकस से। तो देखिए, साबूदाना जो होता है साइकस से बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है, या फलों का तो नहीं होगा, चट्टानों का नहीं होगा,
पौधे का भी नहीं होगा। यानी जो पीडोलॉजी में होता है भूमि का अध्ययन किया जाता है। देखिए फलों का तो अध्ययन आपको पता हो गया कि फलों का अध्ययन क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहा जाता है। और चट्टानों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, मैंने अभी इसके बारे में नहीं बताया। देखिए चट्टानों का जो अध्ययन होता है इसको कहा जाता है पेट्रोलॉजी। क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी, ठीक है, पेट्रोलॉजी कहा जाता है। और जो पौधे का जो अध्ययन किया जाता है इनको कहा जाता है एनाटॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया, परागण का, बीज का, फल का, पत्ती का। तो इसको सही जवाब होगा इसका स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में या पानी में। देखिए विषाणु जो वृद्धि करता है ना, तो अगर जीवित है कोशिका उसी में वृद्धि करता है, नहीं तो नहीं करता है, चीनी में तो नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।